हेलो एवरीवन, कैसे हो गाइज आप सब लोग। आई होप कि आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। गाइज आज के लिंक का टॉपिक आपने थंबनेल में देखा ही होगा। अगर किसी वजह से आपके और आपके पर्सन के बीच में दूरी आ गई है, लेकिन दिल से आज भी आप दोनों एक दूसरे को छोड़ नहीं पाए हैं, तो हो सकता है कि आज की रीडिंग आपके लिए हो। तो आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि यूनिवर्स आपके लिए क्या मैसेज देना चाहता है और आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग आपके लिए क्या है। तो ये टाइमलेस रीडिंग है, जनरल है और हर एक जेंडर के लिए है। तो जो चीज़ें आपके सिचुएशन से मैच होती है उसे लेना है, ना हो उसे छोड़ देना है, वो किसी और के लिए होगी, है ना। तो पॉजिटिव माइंड से देखना है। तो बढ़ते हैं बिना देर के हुए रीडिंग की ओर। तो चलिए देखते हैं कि एंजल डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं और आपके पर्सन ट्रूली आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। एंजल डिवाइन स्पिरिट गाइड प्लीज़ गाइड कीजिए जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो उनके पार्टनर की ट्रू फीलिंग इनके लिए क्या है। प्लीज़ गाइड मी। मदर यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज है। एंजल डिवाइन प्लीज़ गाइड मी। ओके, तो गाइज यहाँ पे सबसे पहला हमारा कार्ड टेम्परेंस का आया है, मेजर अरकाना का कार्ड है। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे एक बात बहुत स्ट्रांगली फील हो रही है, ये पर्सन जल्दबाजी में कोई डिसीजन लेना नहीं चाहता है। हो सकता है कि कई बार उन्होंने अपने दिल की बात कहने की कोशिश की हो, लेकिन हर बार खुद को रोक लिया हो, क्योंकि ये चाहते हैं कि जब भी इस रिलेशन में कोई कदम आगे बढ़े तो वो सही समय पर बढ़े। लेकिन एक बात मुझे यहाँ पे बहुत ही क्लियर दिखाई दे रही है कि ये आपको अपने लाइफ से दूर जाता हुआ बिल्कुल भी नहीं देखना चाहते। अगर अभी भी आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस है या बातें पहले जैसे नहीं हो रही है, तब भी ये कनेक्शन इनके लिए ख़त्म नहीं हुआ है ना। तो मुझे यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन अंदर ही अंदर इस रिश्ते को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्हें ये एहसास हो रहा है कि आपको खोना इनके लिए बहुत ही आसान नहीं होगा। कुछ व्यूवर्स के लिए ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन बाहर से बहुत स्ट्रांग दिखाई देते हो, लेकिन अंदर ही अंदर हर सिचुएशन को बैलेंस रखने की कोशिश भी करते रहे। तो ये कोई ऐसा इंसान नहीं लगता कि जो गुस्से में या ईगो में आकर रिश्ते तोड़ देगा। तो मुझे यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है कि अगर इनके पास एक मौका आए तो ये इंसान कनेक्शन को फिर से ठीक करने की पूरी कोशिश करेंगे। और शायद यही वजह है कि चाहे आप दोनों कितनी भी दूर क्यों ना हो जाए, लेकिन इनके दिल में आज भी यही उम्मीद है कि एक दिन सब कुछ पहले जैसा ठीक हो सकता है ना। तो गाइज यहाँ पे नेक्स्ट एनर्जी हमारे 4 ऑफ कप्स की आई है और अब यहाँ आकर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं ये इंसान खुद से ही बहुत लड़ रहा है। पता है क्यों? क्योंकि जितनी बार ये खुद के बारे में सोचता है अब उन्हें आगे बढ़ जाना चाहिए, उतनी ही बार आपका ख्याल उनके मन में वापस आता है। तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि उन्होंने खुद को बहुत बिजी रखने की कोशिश की होगी ताकि आपका ख्याल कम से कम उनके मन में आए। लेकिन यहाँ पे कार्ड में दिखाई दे रहा है कि 3 कप भरे हुए हैं और एक ऑफर हो रहा है, लेकिन आपके पर्सन वहाँ देख नहीं रहे हैं। वो अपने बीते हुए कल के बारे में सोचने में इतनी बिजी हो गए हैं कि उन्हें कोई ऑफर भी नहीं दिखाई दे रहा है ना। तो कहीं ना कहीं इनके दिल में आज भी आपकी जगह कोई नहीं ले पाया है। और एक बात, अगर इन्हें ज़रा सा भी ये महसूस हो जाए कि आपके लाइफ में कोई आ सकता है, तो ये बात इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। हो सकता है कि ये सामने से कुछ ना कहे,
लेकिन अंदर ही अंदर बहुत अनकंफर्टेबल फील करेंगे, क्योंकि ये आपको सिर्फ पसंद नहीं करते बल्कि उन्होंने आपको अपने दिल का वो हिस्सा बना लिया है। शायद यही वजह है कि आपको किसी और के साथ इमेजिन करना भी इनके लिए आसान नहीं है ना? तो गाइस यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये रिप्रेजेंट कर रहा है, आपकी एनर्जी को बता रहा है कि कहीं ना कहीं आप ऐसे इंसान हो सकते हैं जो अपने लाइफ में हर किसी को जगह नहीं देते हैं। शायद आप बाहर से जितने स्ट्रांग दिखाई देते हैं, अंदर से उतने ही इमोशनल भी है। तो ये सारी बातें आपके पर्सन आपके लिए नोटिस भी करते हैं, लेकिन ये बात हर किसी को पता नहीं चलती। तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं यही मिस्ट्री इन्हें बार बार आपकी तरफ खींचती है, और शायद यही वजह है कि ये आपको लेकर बहुत पजेसिव भी हो चुके हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर आपके लाइफ में कोई और आया तो शायद वो आपको खो देंगे। तो मुझे यहाँ ऐसा भी फील हो रहा है कि कई बार बिना किसी वजह के भी ये जेलस भी फील करते हैं। अगर कोई आपके आसपास या आपके नज़दीक आने की कोशिश करे या दिखाई दे या कोई आपकी तारीफ़ करे, तो बाहर से चाहे ये बिल्कुल नॉर्मल दिखे, लेकिन अंदर ही अंदर ये बातें इन्हें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। पता है क्यों? क्योंकि अब ये आपको सिर्फ पसंद नहीं करते बल्कि आपको अपनी ज़िंदगी का भी हिस्सा मानने लगे हैं। और जब इंसान दिल से किसी को अपना मान लेता है, तब उसे किसी और के साथ देखने का ख्याल भी उसके अंदर उन्हें बेचैन कर देता है ना? तो गाइस मैं अगर इनकी करंट फीलिंग की बात करूँ, तो इस पर्सन ने अपनी फीलिंग को जितना दबाने की कोशिश की है, उतना ही उनके लिए अब उन्हें छुपा कर रखना मुश्किल हो रहा है ना? क्योंकि मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, मुझे यहाँ पे ये कनेक्शन सिर्फ पसंद या अट्रैक्शन वाला बिल्कुल नहीं लग रहा है, बल्कि इनके दिल में आपके लिए बहुत ही सॉफ्ट फीलिंग बन चुकी है, ऐसा लग रहा है। शायद ये हर बार इन्हें शब्दों में बयां न कर पाए, लेकिन इनके दिल में जो जगह आपने बना ली है वो बहुत ही अलग लेवल की है। और पता है सबसे खूबसूरत बात क्या है? जब भी ये आपके बारे में सोचते हैं, तो उनके चेहरे पर अपने आप एक स्माइल आती है, जैसे आपकी याद इनका मूड ही बना देती है। तो कई बार ये खुद भी समझ नहीं पाते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन दिल बार बार आपकी तरफ ही चला जाता है। तो मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जी फील हो रही है। हो सकता है कि आपने भी कई बार नोटिस किया है कि किसी वजह से इनकी याद इनकी याद महसूस की हो, जैसे अचानक इनका ख्याल आपके मन में आए या मन करे कि काश एक बार इनसे बात हो जाए। इसलिए मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि फीलिंग सिर्फ एक तरफ से नहीं है, आप दोनों ही इस कनेक्शन को अपने अपने तरीके से महसूस कर रहे हैं, है ना? और एक बात कि ये पर्सन अपने दिल को समझाता है, उतना ही इन्हें एहसास होने लगता है कि आपकी जगह कोई और नहीं ले सकता। शायद यही वजह है कि अब इन्हें सबसे ज़्यादा सुकून उसी पल में महसूस होता है जब ये आपके बारे में सोचते हैं, आपकी यादों में खो जाते हैं, है ना? और दिल से देखें तो यह प्यार की एनर्जी बहुत साफ दिखाई दे रही है। ऐसा प्यार जिसे शायद शब्दों से कहना आसान नहीं है, लेकिन महसूस करना बिल्कुल आसान है ना? तो गाइज यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड आया है। ये उनके दिल और दिमाग के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसे रिप्रेजेंट कर रहा है ना? तो मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इस समय ये पर्सन मेंटली बहुत पीसफुल नहीं है। तो कुछ व्यूवर्स के लिए ऐसा भी हो सकता है कि इनका किसी से आर्गुमेंट हुआ हो, किसी बात को लेकर टेंशन चल रही हो, या फिर फैमिली फ्रेंड्स या वर्क प्लेस में किसी तरह से किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स उन्होंने फेस किया हो, है ना? क्योंकि यही वजह है कि आजकल ये थोड़ा इरिटेटेड भी महसूस कर रहे हैं।
लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि इतनी सारी उलझनों के बाद भी ये आपका ख़्याल इनके मन से जा नहीं रहा है। और मुझे यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि जब भी ये परेशान होते हैं, टेंशन में होते हैं, तो सबसे पहला ख़्याल, सबसे पहली याद आपकी आती है। और शायद इसीलिए, क्योंकि कहीं न कहीं इन्हें ये भी लगता है कि आप ही वो इंसान हो जिसके साथ ये खुद को सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं, है ना? क्योंकि इनकी परेशानियों ने साथ 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 एक डर भी इनके मन में, दिमाग में बढ़ता जा रहा है। कहीं इन उलझनों की वजह से ये आपको खो ना दे, और शायद यही डर आजकल इनके मन में सबसे ज़्यादा चल रहा है ना? तो गाइस देखिए, हो सकता है कि यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि एक समय था जहाँ पे आपके पर्सन ने खुद से एक फ़ैसला लिया था कि अब मुझे इस कनेक्शन से बाहर निकलना होगा, और शायद इन्हें तब लगा था कि दूरी बना लेने से सब कुछ ठीक हो जाएगा या आसान हो जाएगा। इसलिए उन्होंने अपने इमोशंस को दबाया, खुद को काम में बिज़ी रखा या आपको इग्नोर किया, और बार-बार अपने दिल को समझाने की भी कोशिश की। लेकिन पता है क्या हुआ? जितना ये आपसे दूर जाने की कोशिश करते गए, उतना ही उन्हें आपकी कमी महसूस होने लगी। और मुझे यहाँ तक ऐसा लग रहा है कि कई बार रात में या जब ये बिल्कुल अकेले होते हैं, तब ये अपने ही डिसीज़न के बारे में सोचते हैं कि अगर उस दिन मैंने ऐसा नहीं किया होता, अगर मैं थोड़ा और रुक जाता, शायद आज सिचुएशन कुछ और ही होती। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस उनके मन में आते हैं या उनके मन में चल रहे होते हैं। और एक बात यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली फील हो रही है कि बाहर से लोग सोच सकते हैं कि ये आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन दिल ने कभी तक उस रास्ते को छोड़ा ही नहीं जो आपके पास आकर ख़त्म होता है। और शायद यही वजह है कि ये जितना खुद को समझाते हैं या समझाने की कोशिश की, अब सब खत्म हो चुका है, उतना ही दिल चुपचाप आपकी तरफ ही लौट आता है। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आपसे दूरी बनाई थी, लेकिन आपके बिना जीने की आदत आज तक नहीं बना पाए हैं, है ना? तो गाइज़ यहाँ पे बॉटम अप डेक का कार्ड हमारा व्हील ऑफ फॉर्चून का आया है, और ये आना मुझे एक बहुत बड़ा यूनिवर्सल मैसेज दे रहा है। तो कहीं न कहीं मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि अब यूनिवर्स का पहिया धीरे-धीरे घूमना शुरू हो चुका है। शायद अभी आपको कुछ दिखाई ना दे, लेकिन एनर्जी पहले से बिल्कुल अलग है। जिस कनेक्शन में अब तक रुकावटें थी, वहाँ धीरे-धीरे बदलाव आने शुरू होंगे। मुझे यहाँ ऐसा फ़ील हो रहा है कि यूनिवर्स कहीं न कहीं इस पर्सन को कुछ ऐसे एक्सपीरियंस दे रहा है जिससे इन्हें आपकी वैल्यू पहले से कई ज़्यादा समझ आने वाली है। और शायद यही वजह है कि अब ये पहले की तरह इस कनेक्शन से भागेंगे नहीं, क्योंकि जितना ये दूर जाने की कोशिश करेंगे, उतना ही ज़िंदगी इन्हें फिर आपकी तरफ मोड़ लाएगी। तो कुछ रिश्ते में ये इंसान फ़ैसला उन्होंने लिया था, लेकिन कुछ रिश्ते में फ़ैसला यूनिवर्स ले रहा है। और मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि वही एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर तब ये चीज़ें आपके फ़ेवर में नहीं थी, तो हो सकता है कि आने वाले समय में धीरे-धीरे आपके फ़ेवर में होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि जब यूनिवर्स का पहिया घूमता है, तो सिर्फ़ समय नहीं बदलता, लोगों की सोच, उनकी फीलिंग और रिश्तों की दिशा भी बदलने लगती है ना? तो गाइस, ये थी आपकी ब्यूटीफुल रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आ गई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बेल आइकन को दबाएं, क्योंकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। हाइप कीजिए। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है तो एनर्जी को ज़रूर क्लेम कीजिए, यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए। मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय।